ओम श्री गुरुद्वाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबके जीवन में शुभ एवं मंगल बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम दोबारा बात करते हैं एक नए विषय पर। तो इस विषय की शुरुआत इस प्रकार से हुई थी कि हमारे एक मित्र थे और उन्होंने ये बोला था कि अरविंद जी, आप कई बार हमको उपाय के तौर पर पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं, तो ये पेड़ लगाने से फ़ायदा क्यों होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में आप कभी विस्तार से बताएं और एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हम सब लोगों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, पेड़ लगाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें इस ब्रह्मांड की जो प्रकृति है उसको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है और उसका संबंध पेड़ लगाने से क्या है। तो पेड़ लगाना उसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस ब्रह्मांड की जो प्रकृति है इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में या अपने पूर्व जन्म के किसी भी जीवन में अपनी प्रकृति और जानते हुए, यानी जितनी उसकी चेतना है उस चेतना के हिसाब से अगर उसको ये लग रहा है कि ये मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है और वो उसको फिर भी कर डालता है, जिससे उस व्यक्ति या उस जीव आत्मा के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नुकसान होता है, तो वो जो हानि है ना उसका सीधा सीधा संबंध इस प्रकृति से है। उसने इस पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी तरह की वो हानि की है, जानते हुए की है। अब होता क्या है कि जैसे आप कभी किसी से उधार पैसे ले लेते हैं तो वो चुकाना पड़ेगा ना, तो ये जो हानि है आपको उसको चुकाना पड़ेगा। और अगर कोई अपनी जो प्रकृति है या अपनी जितनी भी जागृति है, अपनी चेतना है, उस चेतना के हिसाब से कोई ऐसा काम करता है कि उससे इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को फ़ायदा पहुंचता है, तो इसका फ़ायदा भी उसको मिलेगा। यानी कि ये दोनों तरफ से किसी भी व्यक्ति के या किसी भी जीव को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से बात ये समझ में आती है कि किसी भी जीव द्वारा उसकी चेतना के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम के कारण जो प्रकृति को मिला है या जो प्रकृति की हानि हुई है, वह हानि या लाभ उस जीव के जीवन को प्रभावित करेगा, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से। तो हमारी इस चर्चा में एक चीज़ जो छूट गई, रह गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब की सब एक समाधिस्थ चेतना है, मैं ऐसा मानता हूँ। और कभी आप गहरे से जब विचार करेंगे ना तो आप भी यही पाएंगे। और अगर किसी के मन में फिर भी जिज्ञासा है तो उन सब लोगों से मैं यही बोलूँगा कि इस बात पे हम फिर कभी दूसरे भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस समाधिस्थ चेतना का मतलब ये हुआ कि ये जो चेतना है इसका सीधा संबंध इस पूरे ब्रह्मांड से, इस परम चेतना से है। और सबसे काम की चीज़, अगर आपने अपनी किसी मनोकामना के कारण या वैसे ही बिना किसी मनोकामना के जड़ कल्याण की भावना से आपने एक पौधा लगा दिया या कोई वनस्पति लगाई, तो पता है आपकी चेतना क्या कर रही है? आपकी चेतना इस प्रकृति में एक ऐसी चेतना को जोड़ रही है जो चेतना क्या करेगी, इस पूरे आसपास की जो भी उसकी प्रकृति होगी, जो उसका आसपास का वातावरण होगा, उसमें वो हर प्रकार से वो पेड़ कुछ न कुछ देगा। शुद्ध वायु देगा, ऑक्सीजन देगा, फल देगा, छाया देगा। और देखिए, पेड़ का, वनस्पतियों का जो महत्व है वह आप सब लोगों को मालूम है। तो इस तरह से इस प्रकृति को आपने सीधे सीधे लाभ पहुंचाया। तो इस प्रकार से आपने पेड़ लगा दिया। तो पेड़ लगाने के बाद में जो प्रकृति क्या करेगी,
प्रकृति बिल्कुल वही काम करेगी जो आपका काम है उसके बराबर समान और विपरीत प्रतिक्रिया देगी। तो बस आपकी मनोकामना का हो जाएगा तथास्तु और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ में, उस समर्पण के साथ में ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि पेड़ लगाएं और ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।